यहाँ पर सबसे ज़्यादा युवा 67% बेरोजगार हैं, पढ़ लिखने के बाद भी। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्यता है कि पढ़ लिखने के बाद उसको मेडिकल सुविधा ना होने की वजह से कितने लोग, कितने हमारे भाई, कितने हमारे बुजुर्ग, कितनी माएँ हमको छोड़ के बेचारी चली। के अंदर 13,500 रोजगार के संसाधन हैं। के 67% युवाओं को मैं रोजगार दिलवाऊंगा। सबसे चुनावी यात्रा में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़ की बरौली विधानसभा क्षेत्र में, और आपको हम अवगत करा दें कि बरौली विधानसभा क्षेत्र राजनीति बहुत ही चर्चित विधानसभा है। और इस वक्त हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं बरौली विधानसभा से बसपा कैंडिडेट नरेंद्र शर्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी, इस बार आपको बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से बरौली विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है, तो किन किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में आ रहे हैं? शर्मा जी, क्या लगता है आपको किन किन सुविधाओं से, किन किन विकास कार्यों से अभी आपका क्षेत्र जो है अछूता है? मैं बरौली विधानसभा के अनगिनत नाम आपको गिनवा दूंगा। ऐसे ऐसे गांव पड़े हुए हैं यहां पर पक्षपात किया गया है। किसी एक समुदाय के मोहल्ले में तो रोड बनवा दिया गया और बाकी मोहल्लों में रोड नहीं बनवाया गया, और यह कह दिया कि इस मोहल्ले ने हमें वोट नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं कि यदि जिस मोहल्ले ने आपको वोट नहीं दिया है तो वो उसी विधानसभा का रहने वाला। ये पक्षपात नहीं होना चाहिए। हमारे दलित समाज के, हमारे पिछड़े अगले समाज के जो लोग हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाला है कौन? वोट के नाम पर आप कहते हैं कि वो वोट हमको देंगे, लेकिन कभी कभार उनके मोहल्ले में, उनके गांव में भी जाके देख लो कि उनके साथ किस तरह का द्वेष भावना, पक्षपात का माहौल बना रखा है। सिवाय वोट के अलावा कभी गांव में जाने का समय नहीं है किसी के पास। यदि कोई विधानसभा का इंसान, विधानसभा का मेरा सम्मानित जनता कभी इनसे मिलने के लिए गई तो 3-3 घंटे बैठकर चली जाती है। इनके पास मिलने तक का समय नहीं है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यता है। शर्मा जी, यदि आप यहाँ से विधायक चुने जाते हैं तो क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है मेरी बरौली विधानसभा के 67% युवाओं को मैं रोजगार दिलवाऊंगा। सबसे पहला। क्यों? हमारी विधानसभा के अंदर 13,500 रोजगार के संसाधन हैं। सबसे पहला काशिमपुर प्लांट से लगी हुई सीमेंट फैक्ट्रियां, हाइंज की फैक्ट्री, इन चारों फैक्ट्रियों के अंदर 13,500 लोग काम कर रहे हैं, और उन 13,500 लोगों में मात्र 200 ही लोग हमारी लोकल के हैं, बाकी सभी लोग बाहर के हैं। तो सबसे पहला मेरा संकल्प है कि जो लोग बाहर के यहाँ काम कर रहे हैं उनकी जगह हमारा क्षेत्र का पढ़ा लिखा योग्य लड़का वहाँ काम करे, और उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दूसरा, जो शुगर मिल इन दलालों और ठेकेदारों की वजह से आज खोखली हो चुकी है, उसकी जगह नई चीनी मिल की स्थापना करूंगा। तीसरा, जो पावर हाउस हमारे क्षेत्र में हमारी सर जमीन पर बना हुआ है उसकी लाइट सबसे पहले 24 आवर्स हमारी बरौली विधानसभा में आएगी, अदरवाइज प्लांट चलने नहीं दिया जाएगा। चौथे, हमारी बरौली विधानसभा में मैंने देखा है कि हमारा युवा भाई खेल कूद की प्रतियोगिता में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेता है। मैंने देखा कि कबड्डी का मैदान हो, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे वो खो खो हो, बैडमिंटन हो, लोग बहुत हमारे यहाँ पर एग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं ना होने की वजह से उनके अंदर जो जोश है वो मार दिया जाता है। तो मेरा चौथा संकल्प है कि बरौली विधानसभा के अंदर एक मैं प्ले एकेडमी खोलूंगा, जिससे कि वो उस एकेडमी में अपने योग्यता अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसमें भाग लें, और उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और इंडिया लेवल पर उनको खेलने का अवसर प्राप्त हो। पांचवा,
जो मेरी वृद्ध महिलाएं, जो मेरे बूढ़े बुजुर्ग घर पर बैठे हुए हैं, जिनका कि कोई सुनने वाला नहीं है, वृद्ध महिलाओं को उनकी पेंशन मुहैया होनी चाहिए और उनके घर पर बैठे बैठे उनको भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। उनके घर पर बैठे बैठे आदमी पहुँचे और उनकी पेंशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करे और घर बैठे बैठे उनको पेंशन मुहैया कराई जाएगी। छठवां, बरौली विधानसभा के अंदर जो हाहाकार मचा हुआ है, मेरी पावन जनता, मेरे पावन बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माएँ बहनें मुझसे छोड़कर जा रही हैं मेडिकल के अभाव में, तो मेडिकल की सुविधाएं भरपूर रूप से बरौली विधानसभा में, खास तौर से बरौली में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाएगा, जिससे कि उनको कहीं दूर दराज ना जाना पड़े। सातवां, बरौली विधानसभा बरौली के नाम की होने के बाद भी वहां पर आने जाने के संसाधन नहीं है। वहां पर सबसे पहला काम होगा आने जाने के लिए वहां पर सरकारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था मुहैया करवाना, जिससे कि लोग और बच्चे जब भी बड़ी हायर स्कूल में जाएं तो उन संसाधनों का उपयोग कर सकें। ये मेरी प्राथमिकता रहेंगी, जो कि मैं जीतने के बाद सर्वप्रथम कराऊंगा। ये थे हमारे साथ में बरौली विधानसभा क्षेत्र से बसपा से विधायक प्रत्याशी नरेंद्र कुमार शर्मा जी। आपने देखा इन्होंने बहुत सारे चुनावी वायदे किए हैं। अब देखना है कि जनता का क्या रिजल्ट रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर जल्द मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ।